मैं मेरे बाहर जाने से क्या फर्क पड़ता है, मेरे अकेले के बाहर जाने से क्या फर्क पड़ता है, मेरे नहीं ध्यान देने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सब लोग सोचते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है फैलता जाता है। मेरे अकेले से नहीं फैल रहा, दूसरे लोग करते रहेंगे ऐसा लगता है। एक गांव में बहुत बड़ा अकाल आ गया था और उस गांव में बहुत चैलेंजेस थे। तो दूसरे गांव वालों के पास सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम हमारे गांव में जो दूध है, जो भी हम दूध लेते हैं, मिलता है हमको हमारे गाय के जरिए या जो भी जानवर के जरिए, उसमें से एक लोटा दूध जो है हम सामने वाले गांव वालों को देंगे, जहाँ पे अकाल आ चुका है, कम से कम उन लोग जिंदा तो रह सकते हैं। तो सब गांव वालों ने डिसाइड किया, तो सरपंच ने डिसाइड किया कि चलो एक टैंकर भेज देंगे, सब लोग एक एक लोटा दूध उसमें डाल देंगे और ये टैंकर उस गांव में पहुंच जाएगा और गांव वालों को कम से कम दूध तो पीने मिलेगा। ऐसा डिसाइड किया। फिर टैंकर घुमा और पूरे गांव में टैंकर घुमा, तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि सब लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैं एक लोटा पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक लोटा पानी डालू तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने डाल दिया एक लोटा पानी और वो टैंकर घुमा पूरे गांव में और टैंकर पहुंच गया सामने वाले गांव में। और उधर जब नल खोला, टैंकर का टैप खोला, तो पूरा पानी निकल रहा था, दूध ही नहीं था। इट वॉज ओनली वाटर माई फ्रेंड्स। यानी कि हर एक गांव वाले ने यही सोचा, हर एक गांव वाले ने मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। सब लोगों ने वही सोचा और उस गांव में सिर्फ पानी पहुंचा, दूध पहुंचा ही नहीं। तो मेरे अकेले से ध्यान नहीं देने से, मेरे अकेले के बाहर निकलने से क्या फर्क पड़ने वाला है, मैंने अन्य तो ये नहीं चलता। इट इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस पैंडमिक to take care, that is being atmanirbhar. When I was talking to our beloved doctor today who's going to speak on this, he is into this thing from last so many months, 3-4 months. He knows the ground reality, what actually is happening. मैं एक जन से बात कर रहा था, बोल रहा था कि सर क्या जरूरत है, हम सब टीवी में तो रोज देख ही रहे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। टीवी में क्या दिखाया जाता है और क्या न्यूज दिखाया जाता है और क्या है, और ग्राउंड पे जो डॉक्टर उनको हैंडल कर रहा है उनको मालूम है कि व्हाट नीड्स टू बी डन। हम ये नहीं कह रहे कि कितना नंबर है, कौन क्या कैसा, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्यों है, क्या इसके पीछे का साइन, व्हाट कैन बी डन सो दैट वी कैन प्रिवेंट दिस पैंडमिक। एंड अगर गलती से खुदा न खास्ता हमको किसी को हो जाता है तो हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग माय फ्रेंड्स। सो ये हमने ये रखा ही है, क्लास ओनर्स एसोसिएशन हैज टेकन दिस इनिशिएटिव so that done during the course of time, understand everyone's responsibility to stay safe, protected and healthy. Through us our students and parents can be guided. Intention क्या है कि ये lecture के through आप आपके students and parents को guide कर सकते eventually, and we all will be safe, protected and healthy, which in turn will help to fight the pandemic, my friends. These are the times which we require to stay calm, firm and chart a new course towards existence and march ahead. Now how do we do that? So today's webinar is on that, understanding the real and complete truth and ground realities. What is COVID-19? Why it is called as novel? एकदम स्पेशल, अभी तक इसका एंटीडोट नहीं फाइंड आउट हुआ है. हाउ डज इट स्प्रेड, हाउ टू प्रिवेंट इट, द प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू फाइट इट आउट. लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है. घर में थे तो बहुत कम जिम्मेदारी थी, अब बाहर जा रहे तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है. So I'd like to, it's my privilege to welcome today's our speaker. He is MBBS and MS, general surgeon, specialist in minimal laparoscopic surgery and proctologist, practicing in Pune since last 10 years, my friends, in Columbia Asian Hospital. Currently, he is with Kamla Nehru and Naidu Hospital for treating corona patients. He is doing a fabulous job. He is doing a fabulous job. He is God for the entire community over there who has been admitted on those hospitals and is trying the level best to cure. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Jadhav Pradeep Kumar. Dr. Jadhav Pradeep Kumar, sir, over to you to take the session ahead. It is a live session, means there is no PPT as such. He'll be speaking and we are supposed to listen here. So over to Dr. Jadhav Pradeep Kumar, sir, for taking the talk ahead from here. Welcome, sir. Welcome. Maharashtra Class Owners Association has the privilege to welcome you and for this knowledge which you are going to share here. Thank you, sir. Thank you, sir, for the lovely introduction. And most of the things you have covered in your lovely speech, like giving so much of knowledge and spreading of knowledge as what you have given now. Just everyone knows that what situations we are going around the world and in our country itself. But as you said, the ground reality and what are the basic common complaints regarding the people and their doubts that we have experienced, and
what we have seen in the hospitals and in the wards while treating the patient, we have noticed that why does, in spite of taking so much of precautions, then taking so much of isolation, doing so much of care in the home itself, and during lockdown period, then also what are the things that people are lacking, and in due to which people are facing the circumstances and getting the COVID disease itself. People say that, sir, I am so conscious regarding my health, then also why it has happened to me itself. So in this platform, I want to give you a message, because as almost you are the backbone of our country, and you will be leading to the children, those who are going to be the upcoming of Indian uh, economy. So if I count every individual teacher, he's at least giving tuitions to more than 100 students, means it is a thing that I am going to spread the knowledge more than 5 to 10,000 people in one meeting itself. That is a big knowledge that I am going to share with, because in this era, everyone is threatened, everyone is worried that when this pandemic is going to go, because as per the government, they are taking the precautionary measures, then also why it is not under control. Because if we compare in the news channels, if we see the comparison in the worldwide, that all the precautions measures in spite of taking, why this is not under control. There are few basic steps that we need to understand, that due to this certain things, in spite of taking precautions, why I'm getting affected with this virus. So let me give you an introduction regarding this virus, why it is called a COVID virus actually. In this, the COVID means COVID 19. It has been said as, it is divided into three words. CO means corona, VI means virus, and D means disease. It has been added with a novel COVID disease. Means what? Novel means it is a new virus which has been introduced in 2019 years. So that's why the full form it has been given, novel coronavirus disease. And in this, we are supposed to see that previously, 5 years, we have been seeing that there was H1N1 virus, that is called SARS. In this, this is the similar type of virus, and it is the same family member of the SARS virus. So it has been categorized in the same family member for SARS novel COVID 2019. In this, what are the stages we have seen? That there are 4 stages of COVID virus from where it has been spread yet. The first, we have seen that the travelers, which are the people, those who have traveled abroad and has come into our own country, and they have been spreading the disease itself. That is the stage 1 disease from where it has been spread yet. The second stage is the local transmission that we are facing right now in this situation. Means a person who has the history of traveling, and he has come into the local community and has spread the disease. The third stage, in which it has been said that it is the community transmission. Now what we are experiencing in Mumbai itself, that it is a community spread now, that has been transmitting, and we also don't know that how it has been exposing the community itself. And the fourth stage of the COVID disease is the transmission. It is the epidemic, which is almost difficult to control it. Now, when the people say that, sir, what are the things, measures that we have to see in, if I am having a symptoms regarding COVID, as am I sure that I am having a COVID or not?
In this, basic complaints of the patients are patient have little bit of uh, cough, then dryness of mouth, dry cough, and tiredness. That is the initial stage in the transmission. The basic transmission route is through nose and via oral cavity. This process takes at least 5 to 6 days to communicate in the body itself. The main important thing to be noted is the immune system which is there. Slowly, the virus gets attacked on our immune system and it lower downs the immune system, and then we get the symptoms like fever, dry cough, and tiredness. There are some less common symptoms also that leads to uh, corona disease, such as loose motions, then conjunctivitis, that means redness of eyes due to repeated rubbing of eyes, a mild headache, and we have been noticing that there is loss of taste and smell as well. We will see the small skin rashes over the body during the fever episode also. And with this, after 5 to 6 days, if the immunity has been much more lowered and it has been compromised with your health, then we will see the patient starts having difficulty in breathing or shortness of breath. Then he complains of fullness of chest, and he comes with tells that I'm having a chest pain or there is a lot of pressure while taking each breath. And if it is much more severe, the patient is not able to speak to also. The another thing, what are the conditions in which this corona disease we are going to have it? I have categorized into 3 stages. That is, first kids, then adults, and then old people. It has been found that most of the children which are there, they are having least communication or contact with the virus itself. As you all know that in India, the government has been given so successfully immunization vaccinations to the kids, so that to prevent other morbid viruses or the thing is to prevention from the other bacteria also. From since childbirth, we are immune by the vaccinations itself. So every time we see that the age progresses, the immunization also regresses, and the adolescent people, they are not vaccinated later on, because the vaccines which are there, they are given up to 0 to 14 years of age, up to the booster dose. Then later on, no vaccines are there, but the antibodies which are there in the body against the virus itself, they are there when the virus gets attacked in the body. These body antibodies activate and they fight against viruses itself. So now, even though vaccinating the kids, we have seen that they have getting affected with the virus itself. So what are the conditions in which the kids are getting the virus itself? The children's, those who are having thalassemia, those who are having repeated blood transfusion with that, the kids, those who are having on chemotherapy drugs, those kids who are having kidney related disease, and those kids, those who are having persistent contact with the infected person itself. The second stage in this is the young age, that I will categorize into 18 to 40 years of age, in which the people, those who are getting the illness, what are the causes in this age factors itself? It is the first cause is asthma, then hypertension, then diabetes. Most important thing, we have noticed the young people, those who are consuming alcohol, then cigarettes, tobacco. These are the criteria in which the people are getting infected due to this comorbid disease itself. And in old age,
I will categorize into 40 and later on the other progressive ages itself, in which diabetes, then hypertension, heart related disease, chemotherapy, patients on dialysis itself. These are the diseases in which patients are more affected. These are called the comorbid diseases itself. When it is there, our immune system, which is already there, it has been lowered with this disease itself. So now the basic thing is, these are almost 70% people, those who are having comorbid, are prone to infection itself, because due to lack of immunity and patient with persistent drug induced for the prolonged disease itself. Now, what are the basic things? If I am asymptomatic or if I don't have any disease, then also I am getting the infection itself. So that is the window period, that if I don't have any comorbid disease, then also if I catch up the disease. So the thing is, the food, the hygiene, what we are maintaining in our daily routine life itself. So the basic thing is, everyone knows in the social media, everyone are seeing in the television also, that what are the roots of the spreads of the disease, how we are going to prevent, what are the precautionary measures we are going to take. But on the ground reality, what precautions in our daily life we are taking, because a small mistake can lead to a big disaster in our life. So the basic thing is, if I am going outside to get some groceries, for example, if I go in the general stores to get a tea bag or some packets of biscuits or our daily products, grain, rice, dal, everything. So what precautions we are supposed to do, or what prevention and what preparation should I take while stepping outside my home? Because these are the sources where we are getting affected easily, because we only step out during the lockdown phase. The only two necessary things which we are getting was the medical supplies and the grocery itself, so and vegetables. So these are the three factors now which are leading to spread of the virus itself. These are called widespreaders. In this, we have seen the person who is coming in contact with the food stuff or the daily groceries or the medical supplies. The we If you take the history, because every day when we take the history of the patients, we are noticing that मैं सब्जी लेने गया, घर आया, 2-3 दिन बाद मुझे तकलीफ हुई. मैं मेडिकल शॉप में गया, वहां 2-3 लोग खड़े थे, मैं वहां कांटेक्ट में आया, मुझे उसके बाद ही परेशानी शुरू हुई. मैं जनरल स्टोर्स गया, वहां भीड़ थी, पर तभी भी मैं प्रिकॉशंस लिया, तभी भी मुझे हुआ. So these are the three ways or three routes we are getting the spread of the disease itself. Another source is the cell phone, what we are using in our daily life, because cell phone, now it has been said that it is the basic need of every individual we are having and we are carrying with ourself. Even though we change, when we come from outside, we change our clothes, everything, but again we step out from the home, the common thing which we carry with ourselves is the cell phone itself. So I have seen that lot of patients, those who are getting affected with that, are the major root cause for the cell phone itself. Because even though if I am protecting my hands, or I am not touching my nose or face, or trying to prevent it, then also why I am getting contact with the virus itself. Because I have been noticing and I have taken the history of every individual. So people say that I carry a cell phone, I go outside, I make a bill payment, or if someone calls me, I pick up, I wear the gloves. But when I come home, we see that we keep our cell phones at our table, bed, or near the sofa, couch. So we have seen that
the major source of infection is due to the cell phones the people are carried. In this, if you have seen the ratio equally to male and females, it is more common in males because the male are the leaders, those who are stepping outside of the home and getting the daily essential needs, in which they come in contact with the people and they get disease itself. Now the basic root, that the thing is, what are the modes of transmission? It has been said that the nose, the mouth, and eye, these are the three sources of infection because these are the exposed part of the body itself. We are not covering that much of this, because if I wear a mask up to here, the forehead and the eyes and the ears, these are exposed itself. Even if I wear the face shield, my hairs are exposed, my ears are exposed, my neck are exposed. If I am able to scratch my neck, I am able to get in the contact with the disease itself. So how it is transmitted? When you cough, sneeze, or try to speak, the small droplets which are there from nose or mouth, they transmit into the nose and we get infection with the disease itself. So the thing is, the basic home contacts which are there, I have seen that while coming inside the home, we open the doorknobs, or while coming in the lift, we press the button, or the vehicles which we are traveling, or the cell phones and shoes itself. So what are the precautions and prevention methods in this? I have seen that while what preparation should I make while stepping outside the home to get the basic needs, or if I am now, the lockdown is over and I have to go to work itself. The most important thing is wearing a proper mask, wearing a pair of gloves, wearing full t-shirt so that your hands are not exposed, wearing a full trouser, because I have seen that people going to get the vegetables or groceries, they wear t-shirts and shorts, so their body parts, mean hands, arms, forearms, and the legs, they are exposed to the virus itself. They come in contact. The another thing, you are supposed to wear a shield, face shield, or a goggle itself, a sanitizer, and a cloth bag while coming or going, because to get an essential sale, don't use plastic bags. The another thing, the while coming from the lift itself, we have seen that we have made a lot of mistakes, that we press the buttons with the fingers itself. So if you are wearing a gloves, it is safe. Or if you have a key, you have a car or a bike, so you have a key in your pocket, you are supposed to remove and press the button with the key itself, so that you are not having any contact with the lift buttons also. Now the main part, that is the cell phone. How much we are aware that we are supposed to sanitize our cell phone itself, because most of the people, they maintain their hygiene, they keep washing the hands, they put sanitizers repeatedly over the hands, they take regular bath, they clean their clothes. But then also people have noticed that they are getting the virus, because the amount of contact with the cell phone in our daily life is more than 12 hours a day, because we are keeping the cell phones in our pocket, we are having a contact. Even though, see, the thing is basically, why the cell phone I am concentrating more on itself, because if I carry a phone, if I get a call from my friend or from the hospital itself, I come in contact with the ear and the face itself. Now people say that हम तो mask पहनते तभी भी तो हमको contact कैसे आएगा? The thing is, it is not the root, but the another thing कि जब हम phone
यहाँ लगाते हैं तो कांटेक्ट हमारा चीक्स पे पार्शियली आ जाता है, ईयर पे आ जाता है, एंड द वायरस जो मोबाइल पे रहता है इट लास्ट मोर देन 3 to 4 days इफ आई कीप लाइक दिस ओनली विदाउट टचिंग इट. The another thing we have found that the speaker which is having in the cell phone, वो वायरस अगर उसके अंदर चला गया तो it takes a lot of time to get away in spite of sanitation also. So the thing is how precautions we are going to take while using a cell phone, because we have seen that every grocery people, every medical store person, or the fruit vendors or the vegetable vendors, सभी के पास cell phone होता है. So what they do every time they call, they contact, वैसे ही हम करते हैं, and हम घर आके वो फोन कहीं भी रख देते. Then our kids in contact with us. So हमेशा हम बार बार I am putting more concentrate on that itself कि हम हाथ धोते हैं, सब करते हैं, बट मोबाइल को तो हम धो नहीं सकते, ना हम सैनिटाइजेशन कर सकते प्रॉपरली. सो माय रिक्वेस्टिंग एंड my sincere request is to you all is keep your phones away from you. जितना दूर फोन रखोगे उतना ही तुम्हारा हाथ मुंह और कान से दूर रहेगा. So now the thing is what precautions we are taking to keep the cell phones away. First of all, the thing is always wear earphones or ear dopes or Bluetooth itself to avoid the contact with the face or nose itself. Because जितना फोन दूर रहेगा उतना ही हम पर्सनली सिक्योर रहेंगे. बिकॉज हम प्रिकॉशंस लेने के बजाय भी बाकी कितना भी प्रिकॉशंस ले, कभी गलती से फोन आ जाता है तो हम क्या करते, सडनली उठा के कान पे लगाते. The thing is try to avoid the cell phone contact with your body itself. Another thing ऐसा है कि हम अब now the lockdown is over, so what precautions we are going to do where we are working in the place itself. Social distancing is most important thing. Another thing, what when we come from the office or from the outside, हम कैसे अंदर घर में जा सकते हैं जिससे हमें दूसरों के कांटेक्ट में हमारे फैमिली मेंबर्स पे ना आए. The thing is, first carry a sanitizer always with you. When you come inside, before that take a sanitizer and rub over the doorknobs first, and most important thing. Then enter the house, but don't close the door. Don't close the door. Go directly to your washroom and remove your clothes. Put वहां एक बाल्टी रखो जिसमें डेटॉल या सेवलॉन 2 ढक्कन डाल के रखना है, एंड पुट योर क्लोथ्स देयर इटसेल्फ, डंप इन द बकेट इटसेल्फ टू अवॉइड द ट्रांसमिशन इटसेल्फ. बिकॉज जितना जल्दी हम वो क्लोथ्स बाथरूम के अंदर रख देंगे उतना ही घर में वो ट्रांसमिशन कम होगा. अनदर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर हमें बैग लेके आता हूं घर में तो that is also carrying a virus, because a plastic coated means, एक एग्जांपल देता हूँ, बिस्किट या मैगी का पैकेट है या कोई भी पैकेट फूड ग्रेन्स जो प्लास्टिक से कवर्ड हो. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, हम घर की जो बालकनी है, जो भी हम घर के जो ग्रोसरी स्टोर्स लेके आते हैं, डायरेक्टली गो टू द बालकनी एंड कीप द बैग देयर इटसेल्फ, एंड फिर हम बाथरूम में जाके हम खुद को टेक अ गुड बाथ विद द सोप एंड देन कम आउटसाइड, वेयर योर क्लोज, रेगुलर क्लोज. फिर ग्लव्स पहनना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट वी डू, अगर दूध की थैली निकालनी है बैग में से, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं फिर से. सो आई एम पुटिंग मोर प्रेशर ऑन दैट ऑल्सो कि वेयर अ ग्लव्स, ओपन द बैग, जो चीजें हमें चाहिए वही निकालना है, बाकी का वैसे के वैसे ही गैलरी में रखना है. बिकॉज ओवर द प्लास्टिक और दिस द वायरस रिमेन्स एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days itself. सो जो भी हम चीजें, अगर मैं दूध की थैली पैकेट निकालता हूं, वी हैव अ हैबिट कि हम मुंह से फाड़ते हैं. दैट इज ऑल्सो
bad habit, that is the direct contact with the disease itself. The another thing, we are supposed to take the milk bag, then we are supposed to wash with the soap, any kind of soap, medicated soap or regular soap, at least for 20 सेकेंड, so that ऊपर का जो प्लास्टिक के कवर पे अगर गलती से वायरस है तो वो निकल जाए, एंड देन टेक अ सीजर, कट इट एंड देन पोर इट. अगर मुझे बिस्किट खानी है तो हम क्या करते हैं कि अगर मैंने बोला कि आपको कि वो वॉश करना है, सो व्हाट वी डू, हम वॉश तो करते हैं पर वो पैकेट हमारे हाथ में ही रहता है. सो दैट इज द अनदर डायरेक्ट कांटेक्ट विद आवर बॉडी इटसेल्फ. सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, हाउ मच अमाउंट ऑफ बिस्किट्स यू वांट, डायरेक्टली पोर इनटू द प्लेट इटसेल्फ, जिससे हमारा कम कांटेक्ट हो. अगर मुझे बच्चों को अगर बिस्किट देना है तो डायरेक्टली थोड़ा सा बड़ा पैकेट का माउथ ओपन करके 2-3 बिस्किट डाल देने हैं और वो अलग से रखना है. अनदर थिंग, नाउ व्हाट अबाउट द वेजिटेबल्स. बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर वेजिटेबल का क्या करें, बिकॉज वी आर गेटिंग more concerned regarding our daily routine vegetables, because we carry every day from the market, and then हम उसको प्रिवेंशन कैसे करें कि हमको उससे ना, बिकॉज ओरल इट हैज बीन फाउंड दैट कि सम पीपल से कि फूड से वो होता नहीं है, बट फूड जब उबालते हैं उसके बाद वायरस नहीं आता है, बट द कांटेक्ट विच वी हैव बीन विद द वेंडर इटसेल्फ, वो घर लेके आते हैं, तो उसको कैसे प्रिकॉशंस करें कि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाए. एज यू ऑल नो दैट पोटेशियम परमैंगनेट जो हम यूज करते हैं टू डू द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर इटसेल्फ, जो गांव में अगर इन्फेक्टेड वाटर है तो हम कुएं में डाल देते, या अगर कोई ज्यादा गंदगी दिखती है तो हम पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर रहता है, हम वो डालते हैं. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो भी सब्जी हम घर में लेके आते हैं, एक 10 लीटर पानी में 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो डालना है, एंड वी आर सपोज टू डिप एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स. जो भी सब्जी हम लेके आते वो 5 मिनट के लिए बाल्टी में डुबो के रखना है, निकालना है, एंड यू कैन वॉश द वेजिटेबल्स इटसेल्फ. बिकॉज जो आदमी हमें वेजिटेबल्स दे रहा है, हमें पता नहीं कि वो वेजिटेबल्स पे कितना वायरल लोड है, वो कांटेक्ट में वायरस के आ चुका है या नहीं. बिकॉज खाना तो हमें हर रोज खाना है, बट क्या प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे हमें खाने से भी ना स्प्रेड हो. बिकॉज वी हैव बीन नोटिसिंग दैट जो भी वेजिटेबल अभी जो भी स्प्रेड हो रहा है वो वेजिटेबल मार्केट से ही ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, और वही सब्जी हमारे घर तक आती है. सो आई एम टेलिंग, पोटेशियम परमैंगनेट कोई भी स्टोर्स में मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, because it has the property of antibacterial as well as antifungal itself. So दो फायदे है कि जो भी फंगस जो भी रहता है वेजिटेबल्स पे वो निकल जाता है, और जो भी बैक्टीरिया है वो एटलीस्ट 70 to 80% वो मर जाते हैं. And then you are supposed to clean the vegetables and you can keep in the refrigerator, or it is ready to eat itself. तुम उबाल के खा सकते हो. Another thing, most important thing, जो भी बचा हुआ सामान है, always have a planning of what you are going to eat 2-3 days prior. जो भी हम चीजें लेके आते हैं वो हमेशा देख के रखना है कि मुझे हर रोज के हर रोज दुकान में जाने की जरूरत नहीं है. Whatever the stuff we need, we are supposed to preserve it also, so that हम ज्यादा कांटेक्ट में ना आए. और जो चीजें हम ले रहे, अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे दाल चाहिए और वो प्लास्टिक में है, तो वो क्लीन करके भी लेना है. सो जितना हम घर के बाहर जो गैलरी में है वो वहां रखेंगे तो हम उससे कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे. अनदर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी चाहिए उसको थरोली साफ करना है. बिकॉज मैंने बहुत सारे पेशेंट को पूछा कि आप घर जाके जो भी चीजें लेके आते हो क्या करते? कुछ नहीं सर, जब मुंह से फाड़ लेते दूध की थैली या कोई भी सब्जी है तो काट लेते और खाना खा लेते, या कोई भी बाहर से अगर हमने पैकेट लाया है तो उसको फोड़ के हम यूज कर लेते. So that is the most important thing, the another source of infection itself. First is the cell phone and the groceries itself. Another thing, घर में अभी लोगों को ये एक डर है कि मैं घर को है ना
चारों तरफ से ना खिड़कियां लगा के रखूंगा जिससे मेरे घर में बैक्टीरिया ना आए। बिकॉज जितना तुम घर के अंदर आओगे तो उतना ही अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आता है। सो जितनी खुली हवा रखोगे उतना ही वो बैक्टीरिया चला जाता है। बिकॉज ओपन एयर जितना सनलाइट मिलेगा दैट इज द नेचुरल बैक्टीरियल किलर इटसेल्फ। तो जितना ओपन एयर रखोगे घर में, जितना वेंटिलेशन रखोगे, उतना ही वो वायरल का लोड कम हो जाता है। नाउ द बेसिक इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव दैट कि अगर मुझे कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो डू आई नीड टू पैनिक? बिकॉज एक तो डर है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि क्या मुझे थोड़ी सी सर्दी हो रही है तो मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, क्या मुझे खांसी आ रही है तो मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। सो द फियर फैक्टर विच इज देयर, दैट कि मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, शुड आई टेक एनीथिंग और शुड आई कंज्यूम समथिंग दैट इज गोइंग टू बूस्ट माय इम्यूनिटी इटसेल्फ। द थिंग इज ये वायरस पीपल प्रिडिक्ट कि ना ये वायरस हमें इम्यूनाइजेशन के बाद कभी मिलने वाला नहीं है और वी आर नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को आने के लिए 1-1.5 साल है, बट तब तक हम क्या प्रिकॉशंस करेंगे? बिकॉज अभी हर आदमी और हर इसमें ह्यूमन बीइंग में डर का फैक्टर है कि मुझे अगर थोड़ी बुखार आया तो मैं क्या करूं। द सिंपल रेमेडीज, अगर इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग दैट कि मुझे थोड़ी सी सर्दी है या क्या, आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। अगर आपके बच्चों को अगर थोड़ा भी सर्दी खांसी है तो यू आर सपोज टू आइसोलेट हिम फॉर एटलीस्ट 2-3 days। अगर उसके सिम्टम्स बढ़ते तो विजिट अ डॉक्टर, अदरवाइज let the body immune system fight against the virus itself. Another thing, the old people, it is said that कि जो आदमी हमारे घर में जो हेड होता है वो काम पे जाता है या बाहर से हर रोज आना जाना रहता है, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द ओल्ड पीपल, योर पेरेंट्स इटसेल्फ, बिकॉज एज दे आर बेड रिडन, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर और उनके कोई कोमॉर्बिड डिजीज है, सो डायरेक्टली यू आर इनवाइटिंग फॉर द वायरस इटसेल्फ। अनदर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस करके जाना है। कि मैं कार में बैठता हूं तो मैं कैसे प्रिकॉशंस लेके बैठना है। वाइल हम अगर मैं कार में या बाइक पे जाता हूं तो हैंडल में जो है उसको सैनिटाइज करना है। की घर जब आते हैं तो हमारी जो की जो है, चाबी है गाड़ी की, उसको सैनिटाइज करना है। अनदर थिंग, द शूज विच वी आर वेयरिंग, ऑलवेज मेक दैट कि मैं जूते एक ही बाहर जाते वक्त पहनूंगा और एक ही स्लीपर पहनूंगा। बिकॉज रिपीटेड कांटेक्ट से बार बार शूज हम आना जाना बाहर से करोगे तो उतना ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। अनदर थिंग, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, मेक श्योर यू ओनली वेयर 2 or 3 क्लोथ्स ओनली। वही रिपीट करना है। जितना तुम बार बार ज्यादा रिपीट करोगे क्लोज तो बार बार इन्फेक्शन के चांसेस है। तो तुमको भी पता होना चाहिए कि मैं ये 3 या 4 शर्ट्स और 3 ट्राउजर्स है, मैं वही पहनूंगा। बिकॉज आपको भी पता है कि व्हेन यू आर डिपिंग योर क्लोथ, व्हेन यू कमिंग आउटसाइड विद द सेवलॉन इन द बकेट, वही मैं अलग अपने घर वालों से अलग सुखाना है, ना कि उनके साथ ही हम मिक्स करके वॉशिंग मशीन में डालना है। जो भी हम कपड़े पहन के जाते हैं वही दूसरों से आइसोलेट करना है, क्योंकि वायरस अपने कपड़ों से भी घर वालों को लग सकता है। सो मेक श्योर कि जो भी कपड़े पहनते हो वो 2 या 3 ही रखे और वो बाजू में रखे, जिसके कारण वो दूसरों को अफेक्ट ना हो। और यू ऑल्सो विल रिमेम्बर कि मुझे ये 3 शर्ट ही पहने तो सो दैट कलर में भी प्रॉब्लम ना आए एंड कॉन्टेक्ट अवॉइड हो जाए। अनदर थिंग, हम हर रोज बाथरूम जाते हैं तो द थिंग इज, इट हैज बीन सेड दैट कि फीसेस मीन स्टूल से भी ट्रांसमिशन है। 1 or 2% जो फीकल मैटर है, जब हम बाथरूम जाते हैं, यूरिनेट करते हैं या स्टूल पास करते हैं तो उसमें भी वायरल लोड होता है। सो हाउ मच वी आर मोर कॉन्शियस रिगार्डिंग आवर हाइजीन इन द टॉयलेट इटसेल्फ। जब भी आप जाओगे तो ध्यान में रखना है कि घर में जो भी सैनिटाइजर है उससे, जो अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हो तो हमेशा देखना कि उसका जो लिड है उसको हमेशा सैनिटाइज करना है या साबुन से धोना है। बिकॉज योर बॉडी इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द लिड इटसेल्फ।
अगर अपना घर का दूसरा आदमी आया, उसको बॉडी का कांटेक्ट हो जाएगा, तो वो वायरस उसको भी स्प्रेड हो सकता है. सो कीप इन माइंड कि सेल फोन, ग्रोसरीज, क्लोथ्स एंड टॉयलेट इटसेल्फ, ये चार चीजें अगर हम घर में बेसिक चीजें अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे, तो है ना हमें ऑलमोस्ट यू कैन कॉल इट 80% हमें ना ये वायरस से प्रिकॉशन मिल सकता है. बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्व कि मैं जब पेशेंट की हम जब डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, सो वी हैव बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज सम निग्लिजेंस in some or other thing we get the viral infection. Imagine कि हम डॉक्टर्स है, हम पीपी किट पहनते हैं, सब सैनिटाइजेशन खुद को करते हैं, इतना प्रिकॉशंस लेते हैं. देन ऑल्सो यू हैव बीन सीन इन मीडिया न्यूज ऑल्सो कि इतने डॉक्टर्स, इतने स्टाफ, इतने सिस्टर्स को वायरस हो गया है. एंड इतना सब प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी, ऑल राइट, तो हमें ये, आप ये सोचे कि हम इतना प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी हमको इतना वो वायरस अफेक्ट होता है. सो इमेजिन द थिंग इज यू आर नॉट वेयरिंग अ पीपी किट व्हाइल गोइंग आउटसाइड, यू आर नॉट टेकिंग एज मच एज प्रिकॉशन व्हाट वी आर टेकिंग इन द हॉस्पिटल, तभी भी इतना एक्सपोजर हो सकता है. सो दीज आर द 4 to 5 बेसिक स्टेप्स कि जब हम घर से बाहर पड़ते हैं या घर के अंदर आते हैं, क्या कॉन्टैक्ट्स कैसे यूज करना है, कोई घर की इसेंशियल चीजें कैसे, हमें बाकी को चीजों से, घर वालों से हमें दूर रहना है, वो सब चीजें अगर आप प्रिकॉशंस लोगे तो आई विल गारंटी यू दैट आपको कभी बीमारी नहीं होगी. एंड द थिंग इज आपकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी. बिकॉज आई हैव बीन नोटिसिंग लॉट ऑफ पीपल विथ स्मॉल निग्लिजेंस लीड्स टू अ बिगर disaster to himself and the family itself. So I will repeat it once again. While going out, what are the things you are supposed to wear? Mask, gloves, full shirt, full trouser, goggle or face shield, a sanitizer and the cloth bag. And जो भी हम थैली लेके जाते हैं, तो जब हम पूरा ग्रोसरीज निकालते हैं, यू आर सपोज टू वॉश द क्लॉथ बैग ऑल्सो. फॉर दैट रीजन आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्लास्टिक बैग्स. जो प्लास्टिक की थैली है वो जब उसमें वायरस जल्दी जाता नहीं है, बट क्लॉथ बैग में वो यू कैन वॉश इट एंड यू कैन रीयूज ऑल्सो. सो ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग. while going in the lift, with the elbow you are supposed to press the button, or while wearing the gloves you can directly touch the button, or with the keys itself what you are carrying, जेब में जो कार की चाबी या बाइक की चाबी है. Another thing, cell phone को सैनिटाइज करते रहिए. Another thing, you get a pouch of cell phone. जो सेल फोन रहता है हमारा, उसका ऊपर एक पैकेट भी आता है. अभी मोबाइल शॉप खुले तो उनमें मिल जाता है, तो वो यूज किए तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट कि हम ऊपर से बराबर से सैनिटाइज भी कर सकते हैं और आपका फोन जो है वो भी सिक्योर रहेगा. जब व्हेन यू एंटर इन द हाउस, वो पाउच सैनिटाइज करके एक जगह रखना है और उसमें से फोन निकालना और घर में यूज करना है, सो दैट वो पाउच भी सेफ रहेगा, बाहर जो कांटेक्ट में नहीं रहेगा. एंड द सेल फोन इनसाइड विच इज देयर, वो क्लीन करना है एंड यू कैन यूज इट विद योर बेयर हैंड्स इटसेल्फ. दूसरी चीज ऐसा है कि हम क्लोथ्स का क्या करना है कि जब भी हम घर में आएंगे तो डायरेक्टली गो इन द टॉयलेट, एक बाल्टी में पानी डाल के 2 ढक्कन सेवलॉन डालना है और वो कपड़े उसमें आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है. एंड देन यू कैन वॉश योर क्लोथ्स. द वेजिटेबल्स इसेंशियल थिंग्स जो भी लेके आओगे, ड्राई बालकनी में रखना है, जिससे सन से वो वायरस का जो है एक्सपोजर हो जाए और वो बाहर से ही निकल जाए. अनदर थिंग, जो भी हमें यूज करना है पैकेट्स, उसको अच्छे से धो लीजिए, क्लीन कर लीजिए. एंड यू आर सपोज टू कट विद द सीजर, नॉट विद द माउथ, और हाथ से मत फाड़िए. ओके, जो भी लोगे वो डायरेक्टली आपके प्लेट में या बाउल में डालना है टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट इटसेल्फ. देन अब हम घर पे आते तो वो मास्क कैसे कर रहे, बिकॉज मास्क जो है, इट इज सेड दैट जो भी 3 लेयर मास्क लेके आते हैं N95 मास्क, वो सिर्फ 6 घंटे ही यूज करते हैं हम. ओके, बिकॉज उस पे जो वायरल लोड रहता है वो अगेन दैट इज द सोर्स ऑफ इंफेक्शन इन द हाउस इटसेल्फ. सो अगर आपके पास क्लॉथ मास्क है, सो यू आर सपोज टू वॉश इट एवरी डे.
जिससे हमारा एक्सपोजर और कांटेक्ट हाथ का कम हो जाए। बिकॉज व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्व, हम मास्क लेके आते और रख देते, तो जो वायरस वो मास्क पे लगा हुआ है वो भी एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन का रूट कॉज है। ओके, बिकॉज we breathe from the mask itself. Now there is a partition regarding the oxygen and the body itself. So जो partition है, जो mask है, every day you are supposed to wash it. If you are wearing a N95 mask, it, I know it is expensive also, अगर 50-100 रुपए मिलते अगर है, so you can reuse it also. कैसे कि if I am having 3 N95 mask और 3 layer mask जो भी मिलेगा हमारे पास, so what you are supposed to do, you are supposed to keep the mask, you are supposed, आपको 3 थैली लेना है, छोटे कपड़ों की थैली या प्लास्टिक बॉक्स जिसमें होल हो नीचे। उसको क्या करना है कि अगर प्लास्टिक का बॉक्स है तो डायरेक्ट यू आर सपोज टू पुट द प्लास्टिक बॉक्स हियर, यू आर सपोज टू रिमूव द मास्क एंड पुट एंड क्लोज द लिड। तो वो तीसरे दिन यूज करना है। अगर आपके पास अगर छोटे थैली है तो वो मास्क डायरेक्ट वो थैली के अंदर यहाँ वो निकाल के वो थैली में डालना है और उसको बाहर बांध के रखना है, जिससे बच्चों को कांटेक्ट में ना आए और वो बैक्टीरिया से फ्री हो जाए। सो रिमेंबर 3 मास्क यू कैन रिपीट इट एवरी डे। आज एक मास्क पहन सकते हो, कल एक पहन सकते हो, तीसरे दिन, चौथे दिन यू कैन रिपीट द फर्स्ट मास्क इटसेल्फ। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी हमारे जो ओल्ड एज पीपल है उनका हमें ख्याल रखना है, बिकॉज इन लॉकडाउन पीपल आर अफ्रेड टू गेट देयर ब्लड टेस्ट, एंड डायबिटीज है, बीपी है, तो उनका हमें रेगुलर चेकअप करना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि उनका बीपी कब चला शूटअप हो जाए। बिकॉज वी हैव सीन कि जो पेशेंट का बीपी है और उनको पैरालाइज हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रोक्स, मींस बीपी शूटअप होने की वजह से उनको पैरालिसिस हुआ है। तो वी हैव बीन सेड ऑब्जर्व दैट कि स्ट्रोक का कारण भी जो है वो वायरस की सेल पे होता है। ओके, सो मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स का जो भी कोमॉर्बिड डिजीज है, डायबिटीज है, बीपी है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको रेगुलरली डॉक्टर से या ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए या उनको दिखा दीजिए, जिससे वो और आगे ना बढ़ जाए। बच्चों को भी सेफ रखना है, बिकॉज नाउ यू आर द टीचर्स, यू आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स, नाउ द मेजर कंसर्न इज कि जब हम बच्चों को स्कूल जाएंगे तब क्या करना है, बिकॉज स्कूल इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ मास डिजास्टर टू स्प्रेड द इन्फेक्शन इटसेल्फ। क्योंकि आज आपने देखा कि our kids are at home and you are doing online consulting। अगर आपके ट्यूशंस में अगर आगे फ्यूचर में बच्चों को लेना है तो कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत, इट इज अ बिग कंसर्न दैट कि एक कम्युनिकेशन या एक ट्रांसमिशन से इतना इन्फेक्शन हो सकता है। तो वाइल द स्टूडेंट्स और किड्स दोज आर स्मॉल, जो स्कूल में जाएंगे और एक ही एनवायरनमेंट में बैठेंगे तो कितना स्प्रेड हो सकता है। as government is also looking for that कि हम क्या precautions ले सकते हैं, कि जो strength है बच्चों की कितना कम कर सकते हैं, या हम बच्चों को alternate बुलाए जिससे आधी strength पहले दिन आए, दूसरे दिन दूसरी strength आए। and now it is a great thing that कि आप online बच्चों को tuitions पढ़ा रहे हो, that is a great thing that knowledge as well as social distancing both we are maintaining। okay, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको फ्यूचर में क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या कैसे करना है। इफ आई गेट द टाइम तो मैं आगे भी आपको हेल्प आउट करूंगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. It was quite and very informative and eye-opener to all of us. And we can see like हम सब बच गए अभी तक, तो बहुत बड़ी बात है। Like it's God's grace that हम सब बचे हुए अभी तक। Like we were not that serious। चलो ठीक है, चल रहा है, हो रहा है and everything। And after listening to this is what like sir was speaking the other day कि हम काफी इसको lightly ले रहे हैं। and as we said कि ठीक है, कोचिंग क्लासेस, बिजनेस, ये सब है, चलता रहेगा। एंड लॉकडाउन है, बिजनेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट जिंदा ही नहीं रहेंगे तो
किस बिजनेस की बात करेंगे आप? लाइक very if you're true. not at all alive only, so what's the use of those business and that rent and that everything, whatever you are going to think of that? So Yes, my friends, like it is very, very important. Sir, I would like to ask one or two questions to you, like yes. if you can answer and if you have time. I know you have to join back or something like that. So I'll ask you one important questions, like when I'm handling this, like going out and wearing a hand gloves, so how to dispose that hand gloves? Like throughout the day I have to wear, like because I'm going out and I'm coming in, so while handling and keeping all those things, so I'll be wearing the hand gloves. So how it is like about hand gloves? Sir, the best source is if you are going for 2-3 hours, that is the sterile gloves or regular जो gloves आते हैं वो पहनना है. Otherwise, if you are going for a short time, it's better to use a reusable gloves. वो जो अपने घर में जो winter gloves रहते हैं, जो हम regular cloth gloves पहनते हैं, तो हम वो reuse भी कर सकते हैं, वो wash भी कर सकते हैं. Okay, Because okay. ये जो plastic जो gloves रहते हैं वो तो डायरेक्टली यू आर सपोज टू डिस्पोज ऑफ. बिकॉज Okay. वी हैव बीन फाउंड कि अगर बहुत देर के लिए वो पहनता हूं तो अंदर से स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है, फिर उससे Right, भी फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है. right, right, तो right, right. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि दीज आर द डिस्पोजेबल थिंग्स, वी कांट डू इट. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जब भी काम पे जाओगे यू कैन कैरी अ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ ग्लव्स ऑल्सो, सो दैट 2-3 घंटे के बाद मैं वो निकाल दूं, वो बैग में रख दूं और दूसरा स्टराइल पहन लूं. बिकॉज अब हम काम पे जाने लगेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि अगर मैं 6-8 घंटे के लिए जा रहा हूं तो एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप दो. 4 घंटे के बाद मैं एक ग्लव्स निकाल के रख दूं, वो घर जाके दोनों ग्लव्स धो दूं. मींस यू आर सपोज टू कैरी 4 ग्लव्स. अगर मैं डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनता हूं तो वो कॉस्ट भी इफेक्टिव पड़ता है हमें. बराबर, बराबर. एटलीस्ट वी आर रिपीटेडली यूजिंग दैट, Right. you can use that. Another thing, हम face shield अभी most people I have seen that कि वो face shield पहन के जाते हैं. So उसको कैसे sanitize करना है? Face shield first clean with the sterilium when you come at home. उसको एक कॉटन से ना स्टेरिलियम लगा के क्लीन करना है, एंड देन उसको जो अपना साबुन है, रेगुलर साबुन है, उसको धोना है उससे और उसको सुखाने रखना है, जिससे वो यू कैन यूज द फेस शील्ड रिपीटेडली यूज कर सकते हो. As said that mask जो है you can repeatedly use but after 48 hours. So, अगर मैं 3 मास्क यूज करता हूं, बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं कि पूरा मंथ यूज करना है वो. राइट, राइट, राइट. बिकॉज एक मास्क सिर्फ आपको 3 बार यूज करना है. ओके, ओके. 3 days. उसके बाद आपको डिस्पोज करना है उसको परमानेंटली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी ऐसा है कि हम तो डस्टबिन में डाल के डंप कर देते हैं, बट व्हाट हैपेंस द पीपल दोज हु आर वेंडर्स, वो जो कचरा उठाते हैं समटाइम्स वो क्या करते हैं, वो उसको रीयूज करने की कोशिश करते हैं. तो हमें अच्छी तरह से देखना है कि उसको सीजर से काटना है, सो दैट कोई उसको रीयूज ना करे और इन्फेक्शन को इनवाइट ना करे. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, द पुअर पीपल व्हिच आर देयर, वो क्या करते हैं कि डस्टबिन में वो मास्क मिल जाता है, शील्ड मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, अरे इससे तो बचेंगे, इसलिए वो दे रीयूज इट, तो उससे भी कांटेक्ट हो जाता है. तो टू अवॉइड द ट्रांसमिशन व्हाट यू आर सपोज टू डू, वो ग्लव्स भी मिलते हैं तो उसको सीजर से काट के फेंक देना, सो दैट कि वापस रीयूज ना हो जाए. द मास्क आल्सो यू आर सपोज टू कट इट. ओके, ऐसा है. एंड मींस अगर क्लॉथ ग्लव्स रहा तो ज्यादा कांटेक्ट में भी नहीं आते हम वायरस से, बिकॉज there is a barrier between the touch surface and the body itself. और जब भी ये करोगे तो मेक श्योर कि दिन में 3-4 बार तो भी अच्छे से 20 सेकंड तक हाथ धोना है नॉर्मल साबुन से. ऐसा है सर. ओके सर. और समझो मैं वेजिटेबल धो रहा हूँ या कुछ भी चीज जो पैकेट मैंने बाहर से लेकर आया, एंड देन आई हैव टू वॉश इट, और ना जो भी आपने कहा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर जो कुछ भी, तो उस टाइम भी मेरे हाथ में ग्लव्स होना चाहिए. दैट इज हाउ आई एम सपोज्ड टू ऑपरेट इट. सर द थिंग इज, हम जब ग्लव डिस्पोज करते हैं तो पहले हाथ धो लेते. बराबर है, ठीक है. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऐसा है कि ना, जब हाथ धो लेते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मुंह पे हाथ लगाते हैं. ओके, बराबर. हम तब तक तो अवॉइड करते क्योंकि हमारे हाथ में ग्लव्स है, इसलिए वी आर अवॉइडिंग द फेस कांटेक्ट. पर जब हम निकाल दे तो पहले ना हम अवॉइड कर ये कांटेक्ट में रख लेते. तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जो भी सब्जी लाते हैं तो टेक अ बिग टब, उसमें पूरी सब्जी डालनी है. नहीं तो क्या है, हम क्या करते हैं, एक एक सब्जी लेते हैं और फिर बाल्टी में डालने की कोशिश करते हैं. हाँ, बराबर, बराबर. तो
अनदर थिंग ट्रिक इज कि हम बड़ा जो ये यूटेंसिल है डायरेक्ट उसमें डाल दीजिए, एक 10 लीटर पानी उसके ऊपर से डाल दीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए। एंड द थिंग इज, हमारे घर में कोई भी बेलन है या बड़ा जो रॉड है, कुछ भी है जो घर के यूटेंसिल, उससे स्टिर कर लीजिए वो पोटेशियम परमैंगनेट। समझ में so that वो हमारा वेजिटेबल से भी कांटेक्ट ज्यादा नहीं आता है एंड इन्फेक्शन से भी नहीं होता है। देन विथ योर बेयर हैंड्स उसको फिर हम धो सकते हैं हर एक चीज, और उसको 2-3 घंटा सुखाइए। जो भी वेजिटेबल्स लिखते हैं आप कैसा है कि मेथी है, पालक है, ये जो फाइब्रस डाइट, फाइब्रस वेजिटेबल्स है, पर इतने पत्ते रहते हैं कि उसको एक एक धोना पड़ता है। यस यस यस। अब आपने यूट्यूब पे भी देखा रहेगा कि एक आदमी है ना मेथी को है ना साबुन से धो रहा है। राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए, या कोथमीर को भी है ना साबुन से धो लेते हैं लोग। तो क्या क्या। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रूट्स, जब हम फ्रूट्स लेके आते हैं तो यू आर सपोज पोटेशियम पाउडर लेते हो तो उसका जो बाहर का जो कवर रहता है उसको साबुन से भी धो सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली ईट इट। बिकॉज कैसा है कि एवरी फ्रूट हैज स्मॉल स्मॉल पोर्स इटसेल्फ, तो वायरस भी अंदर जा सकता है उससे। तो जब भी फ्रूट दोगे अपने फैमिली मेंबर्स को, तो यू आर सपोज टू वॉश विद द सोप इटसेल्फ। नॉट आई बीन, हमको ये भी पता लगा है कि उसको भी है ना सैनिटाइज कर देते हैं। सैनिटाइज ना फ्रूट, एप्पल जो है, पेयर आता है, उसको भी है ना सैनिटाइज करके रखते हैं लोग। That is wrong because you are directly ingesting the alcohol itself. That is not good. Yes, yes, yes. Sir, since rainy season is around the corner and already rain has come, so any special like rain का क्या challenges रहेंगे? Because now summer has gone. Now rain has come. So कुछ special precautions for rain or any chances of spreading more, or we don't know, sir, if you can throw some light. Sir, it has been predicted that India is going to cross more than 10 lakhs in mid-November actually. Because ये 3 महीने में it is not a single person की उसको सर्दी खांसी होने वाली है। कोई भी ऐसा नहीं कि हर आदमी को 3 महीने में एक बार तो भी थोड़ी सी सर्दी होगी, खांसी होगी। तो ऐसा है कि वी आर सपोज टू टेक प्रिकॉशंस कि एवरी डे फ्रॉम, अभी जो ठंड आ गई है तो मेक श्योर कि जो पानी है यू आर सपोज टू कंज्यूम वार्म वाटर। ओके। इन रेनी सीजन व्हाट हैपेंस, हम बहुत तली हुई चीजें खाती है, गरम गरम चीजें खाते हैं, उसमें स्पाइसेस ज्यादा होता है। बिकॉज समर्स में स्पाइसेस नहीं खाते क्योंकि पेट में जलन होता है, तो इसलिए हमें और ठंडा पीना पड़ता है। बट इन रेनी सीजन ऑलरेडी इट इज कोल्ड आउटसाइड, सो इट हैज बीन सेड दैट कि हम भजिए तल के खाना शुरू कर देते, स्पाइसेस करते, ज्यादा यूज करते, तीखा तीखा खाने की कोशिश करते। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंज्यूम द स्पाइसेस, जो गला है उसमें ना वो ऑयल जो है सब्सटेंस वो चिपक जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव अ ग्रीन टी और ड्रिंक अ स्मॉल हाफ कप ऑफ कॉफी टी और अ वार्म वाटर विल डू आल्सो। जिससे क्या है कि हमारे गले की खराश जो है, क्योंकि गले की खराश कब बढ़ती है, हम ऐसे ही खा के सो जाते हैं एंड देन व्हाट हैपेंस, द स्टिकी सब्सटेंस व्हिच इज देयर दैट स्टार्ट्स गेटिंग इरिटेटेड इन आवर थ्रोट। फिर सुबह उठ के हमको लगता है कि अरे हमारे गला में ना खराश है, तो वी ट्राई टू सी कि क्या हुआ है, तो हम और खांसने की कोशिश करके वो खराश निकालने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि उसमें और इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो मेक श्योर कि हम सोने के पहले जो भी है तो एटलीस्ट हैव 2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर आफ्टर हैविंग मील्स, जिससे वो जो स्टिकी सब्सटेंस है वो निकल जाए। एंड यू ऑल नो कि वार्म वाटर लेते तो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है वो। बराबर बराबर ऐसा है। बट अभी ऐसे लोग सोचते कि उसमें नींबू निचोड़ के खाएंगे उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो यू आर सपोज टू कंज्यूम वार्म वाटर विथ लाइम एंड हनी इन द अर्ली मॉर्निंग, जिससे विटामिन सी भी मिले, वार्म वाटर से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव हो जाए। बट रात में नींबू ज्यादा निचोड़ के लेना नहीं, बिकॉज वो इटसेल्फ कंटेन साइट्रिक एसिड, तो उससे भी है ना गले में खराश हो जाती है। ओके ओके। तो सम दीपक सर वाज आस्किंग कि सॉल्ट से धो सकते हैं क्या? सॉल्ट इज ओके और पोटेशियम परमैंगनेट ही होना चाहिए? सर सॉल्ट से सस्ता पोटेशियम आता है, बिकॉज चम्मच डाल दोगे, सॉल्ट कितना डालोगे सब्जी में? बराबर।
It has been said that कि if you are consuming at least 2 kgs vegetables daily, तो कम से कम उसको 10 चम्मच लगते हैं salt के. Otherwise, ओके, खड़ा नमक रहता है बड़ा, बड़ा वाला, हाँ तो you can use that also. हाँ, because that bada namak is the size of potassium permanganate also gets in that Yes, size, and but salt में कैसा रहता है कि that is the raw salt, it is not हाँ iodized or it is not processed, तो हाँ हाँ, उसमें भी infection 100% जाता नहीं है सर. ओके So ओके, potassium permanganate, it is VR, so it is a chemical base but safe to use. But राइट ऐसा राइट, नहीं कि ज्यादा यूज करना है because उसके भी side effects है. For that reason I am only focusing 10 लीटर पानी में सिर्फ 1 चम्मच डालना है जिसके कारण वो बराबर से घुल जाए because it gives a pink color. हाँ यस, ऐसा है. सो उससे डाइल्यूट जितना हो सके उसके. और कैसा है, लोग ऐसे सोचते आधा चम्मच डाल के करेंगे बिकॉज इफ 10 लीटर का पानी है तो उसमें 1 चम्मच डाल दोगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. यू कैन यूज अ होल डे. ऐसा नहीं कि वो पानी फेंक सकते हो, यू कैन यूज अ थ्रू आउट डे. नमक जो रहता है वो घुल जाता है तो बाद में कोई काम करने तो उसका एक्टिव एक्शन खत्म हो जाता है. बराबर बराबर, सो पोटेशियम परमैंगनेट आप पूरे दिन भर में भी जो भी चीजें लेके आ सकते हो, यू कैन रीयूज दैट वाटर आल्सो. okay okay okay. यस So sir, like now, like you said something like कि काफी केसेस बढ़ने वाले हैं. यस सर. So like क्या सर एक वे आउट है, कैसे हम इसमें से निकल सकते हैं, कि क्या होना चाहिए, एंड कुछ ऐसा पॉजिटिविटी दीजिए सर हमको, सो दैट वी कैन आल्सो फाइट इट आउट, एंड जो है व्हाट पॉजिटिव, हाउ टू कीप आवरसेल्फ स्ट्रांग मेंटली, वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट, what best you can suggest us so that like we can support our government, support the entire humanity, what best we can do sir, if you can, being the doctor you would be the right person. Sir, as soon abhi the most important thing is survival. There are two Yeah. things of survival. One is life and one is economy. Hmm. जिंदा रहने के लिए तो काम करना पड़ेगा. Right. So people are stepping out. But the thing is what happens. अब आप ये सोचे कि जो 1 महीने में हम टेलीविजन कोरोना के बारे में देख रहे थे, आज के तारीख में हम कितना देख रहे हैं. वी ट्राई टू निग्लेक्ट इट. छोड़ दो, आज का क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बस वही रिपीटेड चैनल चलते रहते, वही बताते रहते. 1 लाख का 2 लाख हो गया. सो व्हाट हैपेंस, द मेमोरी विच इज फीड इन द ब्रेन, वो धीरे धीरे इरेडिकेट होती है. अभी आप एक कॉमन एग्जांपल है, सोसाइटी में 2 महीने से कोई घूम नहीं रहा है. अभी नॉर्म्स आ जाते हैं तो लोग घूमना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं. तो वी आर सपोज टू ट्रेन आवर किड्स की सोशल डिस्टेंसिंग क्या है. बिकॉज अनदर थिंग आई हैव ऑब्जर्व कि ना, जो फिटनेस के लोग रहते हैं वो मास्क पहन के भागते हैं, बहुत ब्रिस्क वॉक करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल. बिकॉज ऐसा है कि जितना हम मास्क और ऑक्सीजन के बीच में बैरियर डाल रहे हैं अपने नोज और थ्रोट को, फेस को, तो उतना ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होता है. सो मेक श्योर कि आपका जो डाइट प्लान है वो हेल्दी हो. और ऐसा नहीं कि बहुत सारा खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है. बिकॉज अभी ऐसा है कि जितना तुम खाते हो, ओके, उतना ही आपका वेट भी बढ़ने लगा है. बिकॉज एक्टिविटी तो कुछ नहीं है. बराबर. So minimum at least 3 meals are most important for basic survival. बट हमारा ऐसा है कि बोर हो जाते हैं, घर पे बैठे टीवी देखते रहते तो और एक्स्ट्रा खाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि और वेट बढ़ने की कोशिश हो जाती है. सो बाकी के भी प्रॉब्लम्स आने लगे कि कॉन्स्टिपेशन होता है या डायरिया हो जाता है या पाइल्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है लोगों को, या वेट बढ़ने का, ओबेसिटी का चांसेस है. जिनको डायबिटीज है तो घर में तो घूम नहीं सकते, तो उसकी वजह से फिर क्या है कि शुगर बढ़ने लगा है. ऐसा these are the small tips. So in the routine daily diet plan we always use a plan like a pyramid. ऐसे खाते हैं कि सुबह उठे तो थोड़ा सा चाय पीते या नाश्ता किए तो किए, नहीं तो फिर दोपहर में खाना शुरू करते, और फिर हमें सोना है इसलिए वी कंज्यूम लॉट ऑफ फूड. ज्यादा करके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा है. द आइडियल फूड पैटर्न इज द रिवर्स पिरामिड. जैसे हमारा रिवर्स पिरामिड है, मीन्स when we get up our stomach is empty, so maximum amount of calories, vitamins and fibers वो हमें मॉर्निंग में चाहिए, जिससे वो पूरे एनर्जी कंज्यूम पूरे दिन भर में यूटिलाइज हो जाए. ना कि हम क्या करते हैं कि फास्टिंग करना शुरू कर देते या कम खाना खाते,
फिर ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, हम डायरेक्ट लंच करना शुरू करते, बिकॉज ऐसा है कि अब काम तो कुछ है नहीं, तो हम रात भर टीवी देखना शुरू कर देते, फिर देर से उठते हैं, फिर 10-11 बजे उठ जाते, फिर खाना बनाना शुरू करते. सो व्हाट इज, वी आर बिकमिंग मोर लाइक आईटी पीपल. तो हमारा डेली रूटीन लाइफ भी जो पहले था और आज में बहुत फर्क है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आपका पहला पैटर्न था, स्टिक टू दैट, बिकॉज कैसा है कि आपका वो एडेप्टेशनल है, रेगुलर, एंड दिस इज द न्यूअर एडेप्टेशन डाइट. कुछ तो है नहीं, सोना है बस 6 8 पहले 8 घंटा सोते थे, अब 12 घंटा सोने लगे. सो व्हाट हैपेंस, बॉडी का जो ये रेस्टिंग फेज है उसमें भी ज्यादा बीमारियां पाई जाती है. जितना देर तुम सोते हो तो उतना भी नुकसान शरीर को होता है सर. तो ऐसा है कि ऑलवेज हैव अ रिवर्स पिरामिड डाइट, सो दैट आपका वेट भी ना बढ़े, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो और आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो. तो ऐसा है कि यू आर सपोज टू हैव अ किंग साइज ब्रेकफास्ट. मीन्स उसमें एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट होना चाहिए, एक दूध आना चाहिए और एक फ्रूट आना चाहिए, जिससे हमारा पेट भरे. आफ्टरनून में 2 चपाती, हाफ आधी कटोरी राइस, दाल, वैसा लेना चाहिए. अब हमारा एक ईटिंग का पैटर्न एक गलत होता है सर. जितनी कटोरी में अपनी सब्जी है उसमें हम चार चार रोटी भी एडजस्ट कर लेते हैं या एक रोटी भी एडजस्ट कर लेते हैं, बिकॉज फाइबर कम हो जाता है और रोटी का है ना कार्ब्स और ये ज्यादा हो जाता है, तो उससे भी वेट बढ़ता है. बिकॉज यू आर सपोज टू कंज्यूम लॉट ऑफ फाइबर एंड लेस कार्ब. तो अगर मैं 2 रोटी खाता हूं तो एक निवाले के साथ उतना ही अमाउंट ऑफ सब्जी चाहिए. तो हम क्या करते, छुआ छुआ के खाते हैं, क्योंकि वो कटोरी में ही मुझे खत्म करना है. तो वो गलत होता है. चपाती कम रखो बट सब्जी जो फाइबर है उसको ज्यादा बढ़ावा दो. द अनदर वे ऑफ रॉन्ग ट्रीटिंग इज कि मैं राइस में डाल डालता हूं. व्हाट वी डू, थाली में जब दाल राइस आता है तो हम ऊपर से दाल डालते हैं, तो वो ड्राई हो जाता है. वैसा नहीं चाहिए. जो कटोरी है हमारी, उसमें अगर इफ यू पुट 2 चम्मच भी अगर राइस डाल दिया तो वो एक कंप्लीट डाइट बन जाता है. उसमें स्टार्च कम हो जाता है, कार्ब्स भी कम हो जाता है, प्रोटीन भी कम हो जाता है. बट जो दाल है दैट शुड बी लिक्विड, जिससे क्या है कि राइस भी मिले और दाल का भी कंजम्पशन हो. जैसे कि सब्जी और रोटी का बैलेंस है 2:1 रेशो रहता है, वैसा ही दाल का भी 2:1 रेशो चाहिए. तो हम क्या है, सूखा खाने की कोशिश करते हैं राइस. अगर जो नॉनवेज खाते हैं तो आई विल रिकमेंड कि हैव नॉनवेज इन द आफ्टरनून. ओके. बिकॉज व्हाट हैपेंस कि हम काम करके घर पे आते हैं तो हम है ना नॉनवेज जो रहते हैं वो ज्यादा करके प्रेफर रात में करते हैं. बट द फाइबर्स विच आर देयर दे आर वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट. उसके जो फाइबर्स रहते हैं दीज आर वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, और उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे 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 नुकसान करने लगती है. बिकॉज इन इंटेस्टाइन ऑल्सो लैक्टिबैसिलस विच आर गुड बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू कर देते, क्योंकि पेट में ज्यादा फूड रहने की वजह से अंदर गैसेस बनते हैं और उसकी वजह से वो नॉर्मल जो बैक्टीरिया वो मर जाते हैं. तो उसको भी डाइजेशन में मेन प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिपेशन, और उसके बाद फिर आगे बाकी के जो बीमारियां हम देखते हैं कि पाइल्स होता है तो वैसे हो जाते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है. बिकॉज जो भी हम खाते हैं वो लिवर में जाके हमारे जो इम्यून सिस्टम है, प्रोटीन्स है, फाइबर, मिनरल्स है, वो सब स्टोर होते हैं और फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही अच्छा नहीं है तो व्हाट हैपेंस, बॉडी ब्रेन व्हाट सेंड द सिग्नल कि यू आर सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम मोर एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स. बिकॉज वहां ज्यादा प्रॉब्लम है, बाकी के चीजें ठीक है, इट इज एन एवरेज. तो ब्रेन starts focusing more on the intestine itself. तो उसकी वजह से क्या है कि बाकी के जो ऑर्गन्स है उस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है. थैंक यू. यस सर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी ऐसा है कि टू बिल्ड अप इम्यूनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की साइट्रिक एसिड विच कंटेन्स विटामिन सी. एक नींबू हर रोज आप ले सकते हो, खाने में या पीने में ले सकते हो नींबू पानी में. Another thing, have good amount of protein diet. Okay.
means either in form of egg or meat, fish. Another thing, have good amount of minerals and salts also. Means जो हमारे pulses है उससे भी हमें, और जो vegetables है, fruits है, बैलेंस खाओ, ओवर ईटिंग ना करें. ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ने वाली. इट इज नॉट दैट. हर रोज हमारे बॉडी में प्रोटीन आता है, जाता है. सो यू आर सपोज टू मेंटेन दैट बैलेंस डाइट, जिससे कि हमारे बॉडी हाइड्रेट हो. एंड बेसिक थिंग, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है. बिकॉज जब तक आपके बॉडी का जो है एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक आपके कैलोरीज बर्न डाउन नहीं होते. Another thing to boost the immunity is sunlight. That is the natural boost. हमारा बॉडी को हमारे जो सेल्स है उसको इम्यून करता है. So ideal time is 8 to 9 o'clock. हमारे जो भी बच्चे हैं, हम we are supposed to expose to the sun itself. जो sun bath we call it. At least for 15 to 20 minutes we are supposed to go outside our balcony and take a good sun bath, so that हमें विटामिन D3 मिल जाए उसमें से. Because since lockdown we have been seen in the blood test of the patient that they are lacking with vitamin B12 deficiency and D3 deficiencies also. These two play most important role in boosting our immunity. Yes. Otherwise आप ये भी कर सकते हैं, प्लेन मल्टीविटामिन टैबलेट, लिम्सी जो विटामिन सी की टैबलेट है वो ले सकते हो, और कैल्शियम के टैबलेट्स. ये हर रोज एक एक कंज्यूम भी करोगे तो व्हाटएवर वी आर लैकिंग इन आवर बॉडी, इट स्टार्ट्स टू रीफिल अप. Yes sir. Yes sir. And thank you so much. And I can see your physical fitness, sir. You do gym and exercise. I came to know through the DP, like you kept the photo, and we are very much grateful what else talks you are given right now. A last question, sir. Like, since we all are class owners, we are in a dilemma. Like हम लोग ऐसा लग रहा है, या schools भी शायद August, September, people are saying कि शायद अगस्त के बाद डिसीजन लेंगे कि स्कूल्स चालू करेंगे या हाफ में बुलाएंगे या फुल में बुलाएंगे, जो कुछ भी है. तो वी आर ऑल्सो इन अ सिचुएशन दैट कि कैसा 3-4 महीना ऑफलाइन ऑनलाइन ले लेंगे और बाद में ऑफलाइन ले लेंगे, ऐसा हम भी सोच रहे हैं कि अभी लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, कोरोना वायरस रहेगा नहीं रहेगा, यू नो द थिंग्स कि कितने समय तक रहेगा, वैक्सीन कब आएगा कब जाएगा, वी हैव नो आइडिया एट ऑल. सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम लोग ये साल पूरा ऑनलाइन ही ले ले, सो दैट वुड बी बेटर, कि कैसा है मतलब वो? The first thing कि वायरस हमें अगर वैक्सीन भी मिला, so it takes at least 3 to 6 months to form an antibody in the body itself. Okay. पुणे में भी सीरम इंस्टीट्यूट्स के ट्रायल्स चल रहे हैं, नायडू हॉस्पिटल में दिया है. बाहर जो people those who are much more exposed like policemen, then hospital staffs, उनको भी वैक्सीनेट किया गया है. These are only for trial basis. But अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं वैक्सीन लिया तो मुझे कभी कोरोना नहीं होने वाला. We have been seen that कि जो कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी जिंदगी में मुझे कोरोना कभी होने वाला नहीं. That is also misunderstanding कि मुझे सर्दी तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे एक बार सर्दी हो तो मुझे जिंदगी में सर्दी होने वाली नहीं है, वो तो बार बार होने वाली है. If you have been observed कि आज भी हमारे बच्चों को हम पोलियो पिलाते हैं. ठीक है सर, हमें बच्चों को पहले when they were born BCG vaccines किया जाता है to fight against tuberculosis also. But then also 1965 में ऐसा बोला गया कि पोलियो पूरे इंडिया में से इरेडिकेट हो चुका है, तभी भी पोलियो क्यूब ड्रॉप्स पिलाते हैं. ऐसा नहीं है, because the virus which are there still it is there inside. अभी भी हमें टीबी के पेशेंट्स मिलते हैं. राइट. वो ऐसा भी WHO ने भी बताया था कि टीबी तो इरेडिकेट हो चुका है, वैसा है ही नहीं. Because 1% वो रहता ही है, because there are lot of viruses, which you can call it hundreds of viruses, they are surrounding to us. तो थोड़ा थोड़ा वायरस तो हमारे बॉडी में भी जाता है. ऐसा नहीं कि टीबी का बैक्टीरिया मेरे में नहीं है. टीबी के बैक्टीरिया भी मेरे में, हर इंसान में होते हैं. The only thing is, जैसे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है और आप दूसरे पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आ जाते हो, तो वो वायरस का मल्टीप्लिकेशन होके बढ़ जाता है. तो इट्स नॉट दैट कि मुझे वैक्सीन मिल गया तो मैं ना, मुझे जिंदगी भर है ना, मुझे कोई होने वाला नहीं है. बिकॉज अभी जो स्वाइन फ्लू जो था H1N1, उसको सार्स बोलते हैं,
अभी भी पाए जाते हैं। ओके ओके। Despite of vaccination also, and we have seen that कि 5 साल में ऐसा लगता है कि नहीं आए, बट पेशेंट्स पाए जाते हैं सर उससे भी। तो ऐसा है कि इट इज नॉट दैट कि ये वैक्सीन मिल गया तो हर आदमी इम्यून रहेगा, या हर आदमी को है ना इम्यून करने के बावजूद भी हमें वायरस नहीं मिला, बिकॉज 1% जितना पूरे वर्ल्ड में भी इरेडिकेट हो गया तो 1% तो हमारे बॉडी में वो वायरस तो आने ही वाला है, राइट राइट। एंड इट इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर इन आवर बॉडी। तो ऐसा है कि वी आर पीपल आर थिंकिंग दैट कि अभी वैक्सीन आ गया तो मुझे कभी होने वाला नहीं है। नाउ वी आर सपोज, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेड you are supposed to live with the virus। तो ऐसा है कि ये ही हमें पूरा, एटलीस्ट आई कैन कॉल इट फॉर 5 years, हमें अडॉप्ट करना ही है ये। बिकॉज नाउ योर पॉइंट आई एम टेलिंग कि ट्यूशन से अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, बट जब बच्चे स्टूडेंट्स क्लास में जाना शुरू करेंगे, स्कूल्स में जाना शुरू करेंगे, वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। अनदर थिंग, सब स्कूल, जो एक स्कूल के बच्चे रहते, जब ट्यूशन में आते तो एक स्कूल के नहीं रहते, बाकी सारे स्कूल के भी रहते। बराबर बराबर। तो वो आपका एक अलग स्कूल है जहां अलग स्कूल से बच्चे एक साथ आते हैं। सुपर, बराबर, एग्जैक्टली। यस सर। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आज के इसमें आई विल रिकमेंड कि इट इफ पॉसिबल 6 months तक तो भी, जब तक न्यू गाइडलाइंस कुछ आते नहीं है तब तक आप यू कैन कंटिन्यू विद द ऑनलाइन कंसल्टिंग। बिकॉज कैसा है सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको पता चल गया कि ये इंस्टीट्यूशन में कोरोना वायरस हो गया, खत्म, तो दैट इंस्टीट्यूशन का तो नाम तो नहीं, वो फॉर एवर के लिए ना 1 साल के लिए बंद हो जाएगा। तो जिंदगी भर बंद होएगा सर, तो 1 साल तो इकोनॉमी एंड अनदर थिंग, पेरेंट्स बोलेंगे तुम्हारे ट्यूशन में भेजा इसलिए मेरे बच्चे को हो गया। यस 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 यस। So that is the biggest concern. At least जो अभी आपका चल रहा है, that is the good initiative. At least the kids are getting the education as well as precautions also. But school, colleges, it is very difficult that how they are going to maintain, because कितना sanitation school कितना भी तुम करोगे, पर बच्चों को तो अब अगर 4 साल या 5 साल से 10 साल के बच्चों को अगर मैं खेलने के लिए ग्राउंड पे भेज दूंगा तो वो तो कांटेक्ट में आने वाले सर। मैं ग्लव्स पहना के दूं उनको, कुछ भी करो, हम instead of we adults, we are not following that much of rules, so how kids are going to follow that rule? Right right, absolute। और दूसरी क्या या बताइए। कि सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम के तो है ना स्कूल में ही बच्चे पाए जाते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। और फिर वो वायरस बच्चे अपने पे लेके आते हैं, फिर हमको ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं, बिकॉज वी नो। बट बच्चों का कैसा है कि 40-60 स्टूडेंट्स या 20-30 स्टूडेंट्स एक क्लास में कांटेक्ट में तो आ ही जाते हैं। तो उससे कैसा है कि इंडिया गवर्नमेंट आल्सो लिटिल बिट वरीड कि अगर इतने सारे बच्चे पूरे देश में से एक साथ अगर स्कूल में आना शुरू कर देंगे, आज के तारीख में सिर्फ कांटेक्ट एक पर्सन से पर्सन में इतने लोगों को हो रहा है, बट पूरे फैमिली के बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे तो वो वायरस वापस पूरे फैमिली को कितना लेके आने वाला, कितना लेके आ जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। यस यस। सो ऑनलाइन ही रहेंगे 6 months तक सर, आपके एडवाइस के हिसाब से? या एटलीस्ट 6 months या कि पढ़ाई अगर जान है तो जहां है, मतलब पढ़ाई होते रहेगी और ऑनलाइन भी पढ़ाई चलती रहे तो उतना ही अच्छा है। और लास्ट क्वेश्चन सर, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। मतलब ये जो एंटीडोट है, ये कितना वक्त लगता है और क्या है मतलब पॉसिबिलिटी कि वी कैन गेट दैट थिंग्स वेरी सून? और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर साइड सर। सर, इफ आई गिव अ वैक्सीनेशन टू अ पर्सन, so it takes at least 2 weeks to form an antibody inside itself. Okay okay। antibodies बनने के बाद फिर ऐसा नहीं कि एक सेल बनता है, it takes millions of antibodies to form in the body itself to fight against that virus itself. So the process which is there, उसको कम से कम 3 महीने लगते हैं सर। Okay okay। तो वो वैक्सीन करने के बाद भी मुझे कोरोना होगा तो फिर क्या है, वो तो वायरस का कोई काम ही नहीं, फिर एंटीबॉडी का भी कोई रोल नहीं है सर। यस 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 यस। ओके। और वैक्सीन कहाँ तक बन गया है सर? लाइक बना है, कब तक बनेगा या कुछ ऐसा आइडिया? सर अभी तो फर्स्ट वैक्सीन का कैसा रहता है कि फर्स्ट दे ट्राई ऑन द एनिमल इटसेल्फ, फिर उसके बाद फिर वो ह्यूमन पे ट्रायल करते हैं, बिकॉज व्हेन द एनिमल्स पे ट्रायल सक्सेस हो जाता है फिर ह्यूमन ट्रायल करते हैं, और ह्यूमन ट्रायल के बाद फिर 1 साल के बाद जो क्वांटिटी इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 1-1.5 साल लगता है उसको वैक्सीन बनाने के लिए।
बट नाउ देर इज नो टाइम टू ट्रायल फॉर एनी वायरस, बिकॉज कैसा है कि ये कोविड वायरस में भी 3 एक्टिव वायरस है। जैसे अच्छा, इंडिया में एक ही फेज चल रहा है वायरस का, सो वी आर एबल टू कंट्रोल दैट वायरस। ओके ओके। इफ यू काउंट कि इंडिया में पहले आया पर यूएस में बाद में फैला है, बट यूएस इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट वायरस। इट हैज क्रॉस्ड मोर देन 10 lakhs ऑल्सो, कभी भी कंट्रोल में नहीं आया, बट इंडिया हैज क्रॉस 2 lakhs। बट ऐसा है कि उसका डेथ रेट बहुत कम है। राइट 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 राइट। तो द वायरस में भी जो उसके जो स्पोर्स बोलते हैं, स्पोर्स मुझे उसके जो डिजाइन दिखा है कि उसके जो ऐसे वैसे कांटे जैसे निकले, तो हाँ उसके हाँ। जो स्पोर्स है उसके भी वेरिएंट्स है। ओके ओके। उसके हिसाब से वो चेंज होते जा रहा है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। हर एक की हाँ। इम्यूनिटी की क्षमता अलग है। हर एक का अगर ऐसा है कि मुझे टीबी हो गया और मैं सही हो गया, तो कुछ ऐसे पाए गए कि उनको रेजिस्टेंट होके वापस टीबी हो जाता है। सेम थिंग कि वायरस अगर कोरोना हो गया तो मुझे वापस कोरोना हो सकता है। तो हर बॉडी में वो वायरस जो है अपना अपना मल्टीप्लिकेशन अपने बॉडी के हिसाब से करता है। ऐसा है। तो उसके हिसाब से वी आर फार बेटर देन अदर कंट्रीज इटसेल्फ। ओके ओके वी आर ओके। स्टील, हमको ऐसा लग रहा है कि 2 लाख बढ़ गए, 2.5 लाख बढ़ गए, बट हमारा मॉर्टेलिटी जो डेथ रेट है वो अच्छा है सर, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज, या। इफ विल कंपेयर विद यूएस बेसिक, तो उसमें देख लीजिए कितना डेथ रेट है और इन्फेक्शन कितना है। वो हिसाब से हमारा एटलीस्ट इट इज मच मोर कंट्रोलेबल इन स्पाइट ऑफ द पॉपुलेशन इटसेल्फ। हाँ 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 हाँ। Okay, sir. Thank you so much once again, sir. Like, you are a warrior for all of us. Warrior, you are doing wonderful, excellent job. And I would like to have feedbacks of the people in the chat box itself. Kindly let us thank sir. Thank you, Dr. Pradeep sir, for such a wonderful, wonderful information. We are so blessed that like we could not gather 75 or 80 odd people here because all are busy in taking sessions and क्या चलेंगे, rent का क्या होगा, business का क्या होगा, and all those things are going on. So we could like, but definitely we are going to share this video with all the WhatsApp groups in our association, and then we'll be telling the parents and the students to take it forward. The class owners को हम लोग बोलेंगे कि इसको आगे लेकर जाइए। एक और बार सर आपकी जरूरत पड़ेगी कुछ समय के बाद, हम आपको फिर से बुलाएंगे डेफिनेटली। रिक्वेस्टिंग ऑल द कोचिंग क्लास ओनर्स टू शेयर देयर फीडबैक हियर as well as in all the WhatsApp group. People, those who could not attend, let them see the video. I'll be sharing this video by evening in the WhatsApp group. सब लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे, ये वीडियो को दिखाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाएंगे और अपने सभी बच्चों को दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे और बोलेंगे कि रिक्वेस्टिंग अदर क्लास ओनर्स जो ये अटेंड नहीं कर पाया उन सबको आप रिक्वेस्ट करेंगे. So I want all of you, those who have attended right now, you might be from Badlapur Ambarnath zone, you might be from Vasai Virar zone, जो भी जोन से आप रहोगे आप उस जोन के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे कि everyone requesting to listen to the video and all those things करके, ताकि सभी लोग जो नहीं भी आ पाए वो पूरी अच्छी तरह से सुन सके. Once again, Maharashtra Class Owners Association is so much grateful to you, sir. You removed your valuable time, you're working, you are our soldier, you are our army, and entire team, entire morning when I pray, when I do my gratitude prayer, मैं हमेशा सुबह को मैं gratitude करता हूँ. Thank you to all my doctors and the team, the paramedical forces, the ambulance walas, and every single person, the entire team who is working day in and day out to cure the people those are affected and infected and to prevent and to stop the spread of this pandemic. And you are a part of that. We all will remember you always, every now and then in our prayers, and you stay safe, protected and healthy. That is what is our prayer from our side, and requesting all the class owners to be staying in gratitude. बहुत important है मेरे दोस्तों, gratitude में रहना, ईश्वर का शुक्र गुजार रहना. मेरा दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र बनावा. We are still safe, protected and healthy. It is all because of the Almighty. सुबह को 10-15 मिनट gratitude का prayer कीजिए कि अभी तक हम जो है safe, protected and healthy, और बाकी सभी लोगों के लिए आप gratitude कीजिए. जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पे जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, and across the globe they are working day in and day out for the pandemic. हमारा पूरा गवर्नमेंट मशीनरीज काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे एनजीओस काम कर रहे हैं. Every single person, those who are on the road fighting for us,
best of the best ways, and Dr. Pradeep is a part of that warriors we have. Thank you once again, sir. Thank you once again. We'll get back to you, and gratitude, gratitude, and gratitude. That is what we can express from our side. Thank you so much, and definitely we'll call back. We'll get back to you, sir. Thank you. Yes, sir, yes. As Ratan Thank you, Tata sir. as Ratan Tata has said, the biggest investment in 2020 is your life and your family. Absolutely, sir. Absolutely. Thank लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स. लाइफ के बगैर और कुछ नहीं होता है. हमको सरवाइव करना है सर. मैं हमेशा कहता हूँ सभी क्लासों में से दिन में 3 बार 4 बार मुझे फोन आते हैं कि सर क्या करना चाहिए, प्रॉफिट का क्या, लॉस का क्या. सब ठीक है, हम करेंगे, बट ये भी हम देखेंगे कि हम सरवाइव करेंगे. लेट अस सरवाइव. मैंने अपने तो पेरेंट्स को बोल दिया कि 2 मुट्ठी चावल कम खाएंगे, 2 मुट्ठी दाल कम खाएंगे. इज बिकॉज क्या है कि खा के घर पे ही तो बैठे हैं, कौन सी बड़ा एक्सरसाइज करते हैं, ऑल दोस थिंग्स. तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेस भी नहीं तकलीफ होगा. एंड वी कैन, जो रोज भाजी खाते थे वो अल्टरनेट डे खाएंगे सर. एक दिन कम खाएंगे, या भाजी एक दिन नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन पापड़ नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा करते हुए हम जितना बेस्ट हम कर सके उतना हम प्रिवेंट करेंगे. अवॉइड करो जितना बाहर जाना है. बचपन में हमने एक सुना था कि बिजली है शक्ति, इसे व्यर्थ ना गवाओ, जितनी जरूरत है उतनी जलाओ. यानी कि जितना जरूरत है उतना ही हम बिजली जलाएंगे. सेम वे ये जो सिचुएशन है, जरूरत है तो ही हम बाहर जाएंगे. एम आई राइट? जरूरत है तो ही हम बाहर जाएंगे. अभी समझो कुछ भी लेना है तो पूरा लिस्ट बना देंगे, एक ही बार जाएंगे और एक ही बार जाके सब चीज कंप्लीट करके पूरा प्रॉपर एक्शन करेंगे. फिर दूध लेने को जा रहे, फिर खाना लेने को जा रहे, फिर दाल लेने को जा रहे, क्योंकि बहाना है बाहर जाने का एक, कि इसी बहाने बाहर के लोगों से देख सके और मिल सके. मेरे अकेले बाहर जाने से क्या फर्क पड़ता है, ये चलने वाला नहीं है. जितनी इफ इट इज इम्पोर्टेंट अनलेस एंड अनटिल इट इज. अभी समझो आपको एटीएम से पैसे निकालने हैं, फिर रुकिए, आपको भाजी तरकारी भी लेना है या दूध भी लेना है, तो तीनों चीज एक साथ में करके आ जाइए. कहीं के लिए फिर बार बार जाना है, फिर ग्लव्स चेंज करना है, हैंड मास्क चेंज करना है, सब चीज चेंज करना है. सो दैट इज व्हाट इज द रिक्वेस्ट. लेट अस बी आत्मनिर्भर. वी आर रेस्पॉन्सिबल. वी आर रेस्पॉन्सिबल. हर एक इंसान. अभी कुछ लोग कहते हैं कि नथिंग कैन बी डन, कुछ लोग कहते हैं कि नथिंग कैन बी डन, फिर कुछ लोग कहते हैं आर पेसिमिस्टिक, कुछ लोग कहते हैं समथिंग मस्ट बी डन, समथिंग मस्ट बी डन. तो समथिंग कौन करेगा? बोले गवर्नमेंट करेगी. समथिंग मस्ट बी डन, तो बोले हु? Something must be done. Then who? The doctors will do, the government will do. I am going to say we are going to do something. Nothing can be done, something must be done बोलने से अच्छा I am going to do something, and that is what I am going to do from today. कुछ चीजें अच्छी तरह से मैं कर रहा था, कुछ चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी, जैसे आपने बताया. From today I am going to take the precaution. ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है. Moral responsibility as a citizen of India, moral responsibility of being a human being, moral responsibility of the family member and individual person out here. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you all the coaching class owners for joining us this session here, and requesting everyone, very soon we are going to design that letter. By tomorrow we'll get the letter, or late evening I'll be drafting the letter on the rent part. जो owners लोग को जो रेंट के लिए हमको रिक्वेस्ट करना है, उस चीज के लिए हम जरूर शाम तक, कल सुबह तक लेटर तैयार कर देंगे. और जल्द से जल्द आने वाले समय में 3 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लासेस कैसे साथ में आकर ये बिजनेस को लेकर आए, और कम पैसे में और एकदम बेस्ट तरीके से ये साल कैसा हम मिलकर जो है क्लासेस को चलाएं और अपने जो चैलेंजेस को कम कर दें. एंड हाउ वी कैन वर्क टुगेदर, बिकॉज एमसीए का मकसद ये, लेट अस मर्ज टू एमर्ज, लेट अस मर्ज टू एमर्ज. सब मिलेंगे तब जाके हम एमर्ज हो गए. और पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ, हाथ देने को मना किया है, साथ देने को नहीं. और एमसीए आपके साथ है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वी कैन कंटिन्यू.